बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरो यूएसडी को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली कल मंडे वाले दिन 10 अप्रैल को किस तरीके से इसकी जो प्राइस है वो बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है ये मूव किस तरीके से कर रही है। ये इसको मैंने जूम कर लिया है। ये अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी की जो प्राइस है ये एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, ये आप देखें, ये प्राइस जो है ये एक चैनल है, ये वाला, ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है, ये मिडल ट्रेंड लाइन है और ये लोअर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये प्राइस एक चैनल के अंदर यहाँ पर आई और चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर ऊपर जाना शुरू हुई यहाँ तक कि चैनल की ये जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्ट हुई, फिर डाउन आई और ये वाला जो लेवल है ये बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट ली, अप साइड को गई और ये जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली और प्राइस डाउन आते आते इस लेवल तक आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है ये अब डाउन जाने की तैयारी कर रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन अभी हम लगा लेते हैं। ये देखें, यहाँ से अगर हम ये ट्रेंड लाइन एक ड्रा करते हैं तो हमें ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे, ये ठीक है जी। ये जब मैं इसको जूम करूँगा ना तो फिर आपको इसका सही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से प्राइस अब मूव कर रही है। इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल भी बन रही है। ठीक है, ये आप देखें, ये आप गैप अगर देखें ना, मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये आप देखें कि यहाँ से ये जो लेवल है इसके और इसके दरमियान गैप कदरे ज़्यादा है और यहाँ पर कम होता हुआ बिल्कुल ये वाला जो लेवल है इसके साथ डाउन आ रहा है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन गई है जब हमने ट्रेंड लाइन लगाई। तो अब ये जो सिनेरियो है इसमें हमने वेट करना है। ठीक है, क्योंकि एक ये वाली ट्रेंड लाइन है जो कि चैनल की है और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है जो कि डाउन ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे पॉसिबल है जिस तरीके से ये मैंने मार्किंग की है कि प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो और यहाँ से फिर डाउन आए। अभी ये एक लेवल मैंने ड्रा किया है जहाँ पर प्राइस जो है ये करंटली स्टे कर रही है। ये है 1.0912। ठीक है, 1.0912 यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लेवल है 1.0917 या 1.0918 भी आपको कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और दूसरा जो हमारा लेवल है वो हमारा लेवल है 1.0852, 1.0832। ठीक है, ये वाला एक लेवल है। अब कल पॉसिबल है कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन आए। ठीक है, डायरेक्ट इस लेवल तक भी आ सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर सपोर्ट लेकर अप साइड को जाती है तो फिर ये जो एक लो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पॉसिबल है कि आए। और अगर इन केस यहाँ से ऊपर जाती है
तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमने चैनल ड्रा किया हुआ है, चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है, इसको भी रीटेस्ट कर सकती है। और फिर ये वाला जो हमारा एक लेवल लगा हुआ है, ये जो आपको मैंने बताया था 1.0917 या 1.0918, यहाँ तक भी जा सकती है। तो आपने वेट करना है कि यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिले, ठीक है। जब यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगी तो आप इसको सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ तक होगा, 1.0943 से लेकर 5 तक आप कर सकते हैं। फिर भी अगर प्राइस अप साइड को आती है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप इस लेवल की ऊपर, और ये जो एक प्राइस का हाई लगा हुआ है ये वाला, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक भी आप अपना स्टॉप लॉस मूव करा सकते हैं, जो कि प्राइस बनती है 1.0981, ठीक है, यहाँ तक। और अगर आपके पास अच्छी इक्विटी है और लॉट साइज़ अच्छा है आपका, रीज़नेबल यानी कि 0.01 का है, तो फिर एक सेल आप और यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेल कहाँ पे प्लेस करनी है? जब एक मोमेंटम कैंडल इस लेवल की नीचे क्लोज होगी तो फिर यहाँ पर एक और स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपके दो स्टॉप लॉस हो जाएंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा, क्योंकि जो यहाँ से आप सेल लेंगे ना उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली छोटा होगा। तो फिर आपने इसको होल्ड कर लेना है। कहाँ तक होल्ड करना है? पहला लेवल जो है वो ये वाला है, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 1.0918। यहाँ से अगर प्राइस डाउन आती है, इसको ब्रेक और रीटेस्ट करती है इंक्लूडिंग ट्रेंड लाइन भी इसी में कवर हो जाएगी, तो फिर यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1.0853, ठीक है। ये यहाँ से लेकर 1.0832 तक का ये लेवल है, यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो सेल आपने यहाँ से ली हुई होगी या यहाँ से ली हुई होगी। अब अगर ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया बनता है 1.0790 आप ज़हन में रखें, ठीक है, 1.0789 या 90, यहाँ तक भी आप अपना टीपी बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर प्राइस अप साइड को जाती है, ये वाला लेवल ब्रेक करती है, बुल ट्रैप क्रिएट करती है, तो ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, सपोर्ट ली हुई है, तो यहाँ तक प्राइस जा सकती है। फिर यहाँ से अगर कोई सेल की कैंडल बनती है तो जो बाई वाली कैंडल बनेगी उसकी विक के ऊपर आपने एसएल रखना है और यहाँ से एक और आप सेल ले सकते हैं। और पॉसिबल है कि वो एक ही मूव इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक करे और यहाँ तक आए 1.0775, यहाँ तक आए, फिर एक आध कैंडल अप साइड की बने और फिर प्राइस जो है वो सीधा इस लेवल तक आए। ये जो लेवल है ये स्टार्ट हो रहा है जनाब 1.0726, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.0753, ठीक है। यहाँ तक कल की डेट में यूरो यूएसडी कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। ओवरऑल अगर बात करें हम यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी को ओवरऑल आप सेल ही में देखें। अगर बाई की साइड पे यूरो यूएसडी जाता भी है तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इन लेवल्स के अपर साइड को ब्रेक होने का आप वेट करें। बेहतर है कि जब ये लेवल अप साइड को ब्रेक होते हैं तो आप वेट करें, बाई नहीं करना। लेकिन जब डाउन साइड को एक मोमेंटम कैंडल ब्रेक करती है तो जो लास्ट कैंडल होगी उसकी विक के ऊपर आई थिंक 15-20 पिप ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है और सेल ले लेनी है और होल्ड करना है आपने यहाँ तक 1.0852 या फिर 1.0832, यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है। यहाँ से आप अपने टीपी बुक कर सकते हैं। अगर ये लेवल डाउन साइड को ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, अगर होल्ड करते हैं तो फिर प्राइस
यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ पर भी एक लेवल बन रहा है, ठीक है। ये मैंने लेवल मार्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। फिर हो सकता है एक दो ग्रीन कैंडल्स बने बाई वाली साइड की, इस लेवल के साथ रेजिस्ट हों और फिर प्राइस डाउन आना शुरू करे, और डाउन आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं सेल को। ये लेवल मैंने लगा दिया है। आपको इसका जो एरिया है वो भी बता देता हूँ। डाउन साइड को इसका एरिया बनता है 1.0726 या 7, 1.026 या 7, और अप साइड को ये एरिया बनता है 1.0756, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपनी सेल को कट कर सकते हैं और यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की ये जो मूवमेंट है ये जस्ट फॉर टुमारो, कल के लिए मैंने आपको बताई है, पूरी वीक की नहीं बताई। ताहम ये जो लेवल्स आपको लगाकर मैंने दिए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन लेवल्स पर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे जब कोई मोमेंटम कैंडल आपको मिलती है तो फिर आप अपने एंड पे बाई या सेल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जितना मुझे पता होगा इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।